હું પન્યા આરતી, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા આજરોજ નર્મદા જિલ્લામાં આવી પહોંચતા રાજપીપળા પાસેના કુંવરપરા ગામ ખાતે કોંગ્રેસના આગેવાનોએ પત્રકારો સાથે વાર્તાલાપ કર્યો હતો, જેમાં ભારતીય जनता પાર્ટીની કેન્દ્ર સહિત ગુજરાતની राज्य सरकार ઉપર કોંગ્રેસના આગેવાનોએ ગંભીર આરોપો लगाव्या। पहली बात तो ये है कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 10 साल के लिए, उनके कार्यकाल में बहुत से क्रांतिकारी और प्रगतिशील कानून बनाए गए थे, बिल पास किए गए थे लोकसभा में और राज्यसभा। पहला जो कानून बना आरटीआई का, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना अधिकार अधिनियम बना और पहले दिन से प्रधानमंत्री ने आरटीआई को खत्म करने का वादा, उसको निशाना बनाया गया है और आरटीआई को रोज कमजोर किया जा रहा है, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री के बारे में ही सवाल पूछे गए थे, कुछ जवाब आए थे, उनको बहुत परेशानी हुई उन जवाबों से, और इसलिए पिछले 7-8 सालों से प्रधानमंत्री खुद लगे हुए हैं इस आरटीआई को खत्म करने के लिए। आरटीआई एक बहुत क्रांतिकारी अधिनियम है, शासन में पारदर्शिता लाई, जवाबदेही लाई, और वो सब खत्म करने में लगे हुए हैं। दूसरा कानून जो आया मनमोहन सिंह जी के समय में, महात्मा गांधी रूरल रोजगार गारंटी कानून, उसकी भी कड़ी आलोचना की प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा ये महात्मा गांधी नरेगा एक प्रतीक है कांग्रेस के दुशासन। पर क्या हुआ, कोविड महामारी आई और तब प्रधानमंत्री को पता चल गया कि सरकार के हाथ में एक ही हथियार है राहत पहुंचाने के लिए, वो है महात्मा गांधी नरेगा। पर जैसा कि अभी लाल जी ने कहा, महात्मा गांधी नरेगा का मकसद है लोगों को काम देना। महात्मा गांधी कानून का मकसद ये नहीं है कि मशीन का इस्तेमाल करें, तो इस कानून को भी वो कमजोर करने में लगे हुए हैं। तीसरा कानून 2006 में जो गुजरात के लिए विशेष महत्व रखता है, वन अधिकार अधिनियम पारित हुआ। वन अधिकार अधिनियम के तहत जो जंगल में रहते हैं उनको व्यक्तिगत पट्टे दिए जाते हैं और सामूहिक पट्टे का भी प्रावधान, कम्युनिटी राइट्स का भी प्रावधान। और अगर एक राज्य है जहां वन अधिकार अधिनियम को पिछले 10 सालों में कमजोर किया गया है, नहीं लागू हुआ है, हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है, वो है। चौथा कानून मनमोहन सिंह जी के समय में जो आया था, खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में। एकमात्र मुख्यमंत्री ने उसका विरोध किया लिखित में, और ये सब खत मैंने अपने ट्विटर से आपको सब मिल जाएगा। एक ही मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध किया और वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज उसी खाद्य सुरक्षा कानून को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम दिया है, रीब्रांड किया है, रीमार्केटिंग किया है, और श्रेय ले रहे हैं कि हम 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। ये खाद्य सुरक्षा कानून का नतीजा है। खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध किया, पर कोविड महामारी के समय जैसे कि महात्मा गांधी नरेगा वो पहचान गए, राहत पहुंचाने का एक रास्ता है, और दूसरा एकमात्र जो रास्ता है, दूसरा रास्ता वो है खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा कानून को वो अपनाए और उसको नया नाम दिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जीएसटी के बारे में तो आप जानते हैं, जीएसटी का विरोध किया गुजरात के मुख्यमंत्री ने, आधार का विरोध किया गुजरात के मुख्यमंत्री ने, और जब प्रधानमंत्री बने जीएसटी के सबसे बड़े वकील बन गए, आधार के सबसे बड़े वकील बने। भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया 2013 में,
4 गुना मुआवजा ग्रामीण इलाकों में बढ़ाया जाएगा और शहरी इलाकों में दुगना किया जाएगा। और खास तौर से आदिवासी इलाकों में ग्राम सभा के लिखित अनुमति के बिना कोई भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पहले दिन से कोशिश की कि इस भूमि अधिग्रहण कानून को हम कमजोर करें, वो नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक नया तरीका सोचा और वो तरीका ये कि हम नहीं संशोधन करेंगे पार्लियामेंट में, पर राज्यों को अधिकार दे देते हैं कि आप विधानसभाओं में आप संशोधन करें कानून में। और यही हुआ। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तब की तेलंगाना की सरकार, राजस्थान, तो बीजेपी, पहली बीजेपी सरकार थी वहां। तो सारे के सारे कानून जो बनाए गए थे जनहित में, पिछले 10 साल 2004 और 2014 के बीच में, पिछले 10 साल में उसको कमजोर किया गया है और उसको खत्म करने की एक साजिश रचाई गई है। यही है पिछले 10 साल अन्याय काल की हकीकत। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल जी पिछले 56 दिनों में 14 राज्यों में अपनी आवाज उठा रहे हैं। जैसा कि मैंने कल कहा, कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान न्याय की गारंटी हमने दी है, हिस्सेदारी न्याय की गारंटी दी है और परसों दिन ही बांसवाड़ा में हमने युवा न्याय की गारंटी दी है। अगले 2-3 दिनों में नंदुरबार में महिला न्याय को लेकर कांग्रेस पार्टी की गारंटियां की घोषणा की जाएगी कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी के द्वारा। और मुंबई में आखिर में हम श्रमिक न्याय को से संबंधित गारंटी देंगे।